उत्तरी भारत में ठंडी हवा चल रही थी। मोहम्मद गोरी की फुसफुसाहट के साथ उसने भारत की दौलत देखी और कॉन्क्वेस्ट का सपना देखा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के राजा उसकी राह में थे। अफवाहें फैली, गोरी की सेना किंगडम्स को कुचल रही थी। गांवों में डर फैल गया। क्या हमलावर अजय था? घुर के पहाड़ों से गोरी ने तुर्की घुड़सवार और अफगान तीरंदाज इकट्ठा किए। उनके आर्मर चमक रहे थे, तलवारें तैयार थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ऑर्डिनरी राजा नहीं थे, वह एक शेर थे। इतिहास में गूंजने वाले क्लैश के लिए मंच तैयार था। अजमेर के किले से युद्ध का आह्वान पूरे देश में गूंजा। पृथ्वीराज का संदेश था, मातृभूमि खतरे में है। राजपूत वॉरियर्स हर कोने से आए, मारवाड़, मेवाड़, रेगिस्तान और पहाड़। वे अपने घर छोड़कर राजा के साथ खड़े हुए। कैंप युद्ध के नगाड़ों और आर्मर की चमक से जीवंत था। हाथियों को रंगा गया, तलवारें तेज की गईं, स्पिरिट्स हाई थे। कोई डर नहीं था, केवल अपनी भूमि की रक्षा का उत्साह था। प्रार्थनाओं और रिजॉल्व के साथ राजपूत सेना तराइन की ओर मार्च कर गई। तराइन एक विशाल मैदान, युद्ध के लिए एकदम सही। एक तरफ गोरी की अनुशासित कैवलरी और आर्चर्स, दूसरी तरफ पृथ्वीराज के दहाड़ते राजपूत। सुबह का सूरज दो सेनाओं पर उगा जो तनावपूर्ण चुप्पी में आमने सामने थी। फिर एक गरजते हर हर महादेव के साथ राजपूतों का आक्रमण शुरू हुआ। युद्ध के हाथी और घुड़सवार आगे बढ़े, धरती को हिलाते हुए। पृथ्वीराज ने आगे से नेतृत्व किया। उनकी तलवार बिजली की चमक थी। उनके साहस ने उनके आदमियों को प्रेरित किया। उनकी युद्ध घोषणाएं आसमान को चीर रही थी। युद्ध केओस था। तलवारें टकराईं, तीर बरसे, लेकिन राजपूत रिलेंटलेस थे। पृथ्वीराज युद्ध के दिल में लड़े, दुश्मन कमांडरों को खोजते हुए, उनके मोराले को तोड़ते हुए। फिर अपने जनरल गोविंद राय के साथ उन्होंने खुद गोरी पर हमला किया। गोविंद राय के भाले ने गोरी को मारा, उसे घायल किया और उसके सामने के दांत तोड़ दिए। घृत सेना में पैनिक फैल गया। बाजी पलट गई थी। गोरी के घायल होने से उसकी सेना का हौसला टूट गया। हमलावर केओस में भाग गए। राजपूतों ने ट्रायम्फ में दहाड़ लगाई, दुश्मन को अपनी भूमि से खदेड़ दिया। राइन पर केसरिया झंडा ऊंचा लहराया। राजपूत वीरता का एक टेस्टमेंट। पृथ्वीराज अपने विजयी सैनिकों के बीच खड़े थे। उनके दिल में गर्व और दुख मिल गए थे। कई गिर गए थे, लेकिन उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीत सुनिश्चित की। दिल्ली उत्सव में डूब गई। जयकार हर घर में जलते थे। पृथ्वीराज को एक सेवियर, ऑनर और कल्चर के रक्षक के रूप में सराहा गया। यह जीत मिलिट्री से कहीं बढ़कर थी। यह भारत की स्पिरिट का उत्सव था। कवियों और चारणों ने युद्ध को अमर कर दिया और संदेश स्पष्ट था, हिंदुस्तान को आसानी से नहीं लिया जा सकता। राज्य ने अपने राजा और अपने भविष्य में कॉन्फिडेंस के साथ खुशी मनाई। जैसे ही शांति लौटी, पृथ्वीराज ने दया दिखाई। उन्होंने घायल गोरी को भागने दिया। राजपूत कोड में भागते दुश्मन पर हमला करना डिसऑनरेबल था। पृथ्वीराज का मानना था कि सबक सिखाया गया था, खतरा खत्म हो गया था। लेकिन घुर में गोरी का ह्यूमिलिएशन वेंजेंस में बदल गया। उसने एक शपथ ली, जब तक वह अपनी हार का बदला नहीं ले लेता, तब तक आराम नहीं करेगा। गोरी ने अपनी सेना का फिर से निर्माण किया, राजपूतों का अध्ययन किया और अपनी वापसी की साजिश रची। तूफान अभी टला नहीं था, वह ताकत बटोर रहा था। जब दिल्ली सो रही थी, पश्चिम में एक छाया बढ़ रही थी। तराइन का पहला युद्ध तो बस शुरुआत थी। शेर जीत गया था, लेकिन घायल भेड़िया शिकार करना सीख रहा था। एक दूसरी फेटफुल मुठभेड़ के लिए मंच तैयार था। कहानी अभी खत्म नहीं